ओम शांति। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निबोधत। उठो, जागो, वरिष्ठ पुरुषों को पाकर उनसे बोध प्राप्त करो। छुरी की तीक्ष्ण धार पर चलकर उसे पार करने के समान दुर्गम यह पथ, ऐसा ऋषिगण कहते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निबोधत। उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषों का संग करो और उस परम बोध को प्राप्त करो। पर यह मार्ग दुर्गम मार्ग है। कितना दुर्गम! छुरी की तीक्ष्ण धार पर चलना, इतना ये मार्ग दुर्गम है। कठोपनिषद 1:3-14 वार्तालाप है नचिकेता और यम का। ये शास्त्रों में वर्णित पहला ऐसा वार्तालाप है जहां आत्मा की चर्चा आई है। एक ऐसा उपनिषद, कठोपनिषद, जो आत्मा की चर्चा करता है, ब्रह्म की चर्चा करता है। एक ब्राह्मण है जो मर रहा है और मरते हुए वो अपनी सारी चीजों का दान कर रहा है और उसका एक बेटा है नचिकेता। पर नचिकेता देखता है मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं। वो उन गायों का दान कर रहे हैं जो बूढ़ी गाय है, जो कुछ काम की नहीं है। ऐसी सभी चीजों की जो निरुपयोगी वस्तुएं हैं, मरने से पहले पिताजी उन सब चीजों का दान कर रहे हैं। ये सब जब नचिकेता देखता है तो अपने पिता से कहता है कि जाते हुए आप मेरा भी दान कर दो। मेरा दान किसको करोगे? वो बार बार अपने पिता से पूछता है। पिता क्रोधित होते हैं और कहते हैं जा, मैं तुझे यमराज को दान करता हूं, यम को। वो कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूं यम के पास। पिता को फिर पश्चाताप होता है कि ये मैंने क्या कह दिया, परंतु वो ब्राह्मण है और नचिकेत इस बात को आज्ञा समझकर लेकर यमराज के द्वार पर चला जाता है। और यमराज किसी काम से कहीं बाहर गए, आउट ऑफ स्टेशन, तो वो यमराज के पास ही द्वार पर ही 3 दिन खड़ा रहता है। जब यमराज वापस आते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि एक ब्राह्मण बच्चा मेरे लिए 3 दिन से इंतजार कर रहा है। खुश होते कहते वरदान मांगो 3। वो कहता है पहला वरदान शांति का, मेरे पिता के लिए, मेरे लिए। दूसरा वरदान यज्ञ क्या है ये मुझे बताओ। ये 2 वरदान वो दे देते हैं, समझा देते हैं। तीसरा वरदान मृत्यु के बाद क्या होता है। यमराज कहता है ये मैं तुमको नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो रहस्यों का रहस्य है, परम रहस्य है। नचिकेता कहता है कि मुझे यही पता करना है कि मरने के बाद क्या होता है। अगर आत्मा है तो वो कहाँ जाती है, क्या होता है। यमराज उसे कई रीति से समझाते हैं कि नहीं, ये सब तुम्हें, अभी तुम छोटे हो, तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। इसके बदले मैं तुम्हें माल देता हूं, धन देता हूं, संपत्ति देता हूं, अप्सराएं देता हूं, ये देता हूं, वो देता हूं। वो कहता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे केवल जानना है शरीर छूटने के बाद क्या होता है। और तब जो श्लोक अभी सुना,
जो कि सबसे प्रसिद्ध है, वो आता है और यमराज उसे बहुत सारे रहस्य समझाते हैं। आत्मा क्या है, कैसी है, अविनाशी है, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। और तभी ये वाक्य आता है, उत्तिष्ठ जागृतः प्राप्य वरान् निबोधतः, कि ये मार्ग पर यदि तुमको चलना है तो उठो, अज्ञान निद्रा से जागो। संसार के भोग और संसार के विलास विष के समान है। भोग तपस्या को नष्ट करते हैं। उत्तिष्ठ, उठो, जागृत, जागो, इस देहात्म भान से स्वयं को मुक्त करो, जिसको बाबा कहते हैं देह अभिमान, देहात्म बुद्धि, और आगे बढ़ो। परंतु ये मार्ग कैसा है? छुरी की धार पर चलने जैसा है, अत्यंत दुर्गम चोटी है, अत्यंत कठिन मार्ग है। एक गलती और फिसल गए। श्रेष्ठ पुरुषों का संग करो, प्राप्य वरान् निबोधतः, और उस परम बोध को प्राप्त करो। जानो, समझो, उसको पाओ। स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उत्तिष्ठ, जागृत, उत्तिष्ठ, जागृत, उत्तिष्ठ, जागृत। हे योगी उठ, हे योगी जाग, अज्ञान निद्रा से जाग, मोह निद्रा से जाग। मृग तृष्णा, मृग माया वियोगी बना देती है, स्वयं को भी और दूसरों को भी। प्रश्न था ना, कभी न मिटने वाली इच्छा है, अतृप्ति बनी ही रहती है। संसार के सारे सुख मिल जाए फिर भी, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए फिर भी सुख कभी नहीं मिलता। विकारों में सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। और ये रहस्य अत्यंत सूक्ष्म है, और इसे जानने के लिए भी बुद्धि कैसी चाहिए? सूक्ष्म बुद्धि, प्रीत बुद्धि। बाप के समीप रहने वाली बुद्धि, पांडव प्रीत बुद्धि, पांडव विजयंती। इस प्रश्न में सबसे ज्यादा गलतियां की है सबने, सबसे ज्यादा लोगों ने इसी प्रश्न में गलती की है। कल की हुआ जो टेस्ट हुई उसमें लक्ष्मण लव कुश से कहता है, तुम अभी छोटे बालक हो, तुम्हें पता नहीं श्री राम कितने महान हैं। तुम अभी बालक हो, तुम्हें पता नहीं उन्होंने अपने चरण के धूल मात्र से अहिल्या जो शिला बनी थी उसको जागृत कर दिया। तुम श्री राम की महिमा नहीं जानते। लव कुश कहते हैं, ये कहानियां हमने पहले ही सुन रखी है, हमें ये पता है, पर हमारा प्रश्न आपसे ये है, वो शिला अहिल्या श्री राम के प्रताप से बनी, या गौतम ऋषि ने जो वाक्य उच्चारे थे कि त्रेता में राम आएगा, और उनके चरणों की रज से यह जीवित होगी, तो उस ऋषि के जो बोल थे वो सिद्ध होने के लिए वो शिला से अहिल्या बनी या श्री राम की महानता से? अब ये आप बताओ। लक्ष्मण चुप। डॉक्टर पेशेंट को दवाई देता है, क्या वो दवाई से ठीक हो जाता है या उसका शरीर खुद ही उसको ठीक कर देता है? जीवन के प्रश्न हैं बहुत सारे, रहस्य है। तो मुरली भी क्या है? एक रहस्य है। ये मुरली रहस्य है।
रहस्योद्घाटन, इस रहस्य को समझना है। एक एक वाणी रहस्य है, एक एक शब्द रहस्य है, एक एक वाक्य रहस्य है। और ये रहस्य कितना भी पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, प्रकट नहीं होगा। और रहस्य को जब लगेगा कि मैं प्रकट हूं, तब तुम पर प्रकट होगा। रहस्य कृपा करेगा, तब प्रकट होगा। परमात्मा कृपा होनी चाहिए तो होगा ये काम, नहीं तो 10-10 बार पढ़ते रहो, कुछ भी समझ नहीं आएगा। महाराणा प्रताप छोटा सा है, वो जाकर सीधा तलवार को लेने जाता है। उसकी मां कहती है इस तलवार कोई साधारण तलवार नहीं है, ये पूर्वजों की तलवार है। तुम अभी छोटे हो, तुम अभी तैयार ही नहीं हो, और तुम उसको नहीं, वो तलवार तुमको चुनेगी। जब तुम तैयार हो जाओगे तब मुरली हमें चुनेगी। जब हम तैयार हो जाएंगे तो उसके रहस्य प्रकट करने के लिए। इसलिए पढ़ते हुए भी एक समर्पण का भाव कि मुझे मुरली से थोड़ी प्रार्थना कर देना। वो छोटे बच्चे होते हैं ना, पूजा विजा करते हैं बुक्स की एग्जाम के पहले दिन तो पूरा साष्टांग दंडवत करते हैं किताबों को। कई लोग किताबों की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, फूल वेल चढ़ाते हैं, ओम लिखते हैं। तो मुरली रहस्य प्रकट करेगी। वो तब होगा जब तुम बलिहार जाओगे। तुम आयावार नहीं करेगी, जब तुम बलिहार जाओगे तो बाप के गले का हार बनोगे। ऐसी मस्ती में तुमको रहना है। ये आज की टेस्ट के क्वेश्चंस है। कोई अंतर ना पड़े, निरंतर रहे। तो आज 2 मुरलियां लेंगे। पहली 5-2 72, दूसरी 28-2। और आज की जिस मुरली पर टेस्ट है वो है 27-2। होली की मुरली है। नाचते रहो, गाते रहो, झूमते रहो, मिलन दिवस मनाते रहो, तिलक लगाते रहो अमृत वेला बाबा से। 100% निश्चय बुद्धि बन जाओ, निश्चिंत रहो। 7-8 प्रश्न तो हो गए। तो आज ये टेस्ट है, तो मुरली को अच्छे से पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बार बार पढ़ना है। कीप ऑन रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग। और भीतर से एक समर्पण का भाव कि हे मुरली, क्या अपने रहस्य प्रकट कर, उजागर कर, कृपा कर। जब तक वो कृपा नहीं करेगी रहस्य प्रकट नहीं होगा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा सब की हुई। राम की कृपा हो जाए तो सबकी हो जाएगी। राम को समझ लिया तो उसकी मुरली भी समझ में आ जाएगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि वाक्य अनंता। सब अनंत है, बेहद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने स्कोर को शेयर नहीं करना है, वो गुप्त रखना है। अपने पास ही रखो, स्क्रीनशॉट लेके रखो, परंतु उसमें मत डालते रहो ग्रुप में। पर कल थोड़ी ज्यादा खुशी थी, 3-4 बार फेल होने के बाद जब कोई पास होता है तो अत्यधिक खुशी होती है। इसलिए कल का दिन माफ था, खुशी नहीं समा रही थी।
बधाई हो, बधाई हो। तो आज भी टेस्ट देना है, मुरली पढ़ लेना है। थोड़ी सी 2-3 पेज की मुरली है, पर होली के बहुत सारे रहस्य हमको पता है। तो कल हमने एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना वो भी देखा था। स्टेप नंबर 1 पहले उत्तर पढ़ना, स्टेप नंबर 2 फिर प्रश्न पढ़ना, स्टेप नंबर 3 अगर आता है तो तुरंत टिक करना, नहीं आता है तो आगे बढ़ जाना रॉन्ग टिक करके, फिर उसको नोट करके रखना, वापस आना। एग्जाम 10 मिनट की है तो 5 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। कईयों ने 1 मिनट या 2 मिनट में भी सॉल्व कर दिया है, किसी ने 40 और 30 सेकंड में भी सॉल्व कर दिया है, 15 सेकंड में भी सॉल्व करने वाले हैं। फट 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 मुरली को इतना घोट लो कि उसका हर वाक्य कहाँ है, क्या है, बताओ, याद हो जाए, पूरा शब्द शब्द याद हो जाए। उसके लिए दिनचर्या में बहुत सारा फेरबदल करना पड़ेगा। इधर की बातें, उधर की बातें, ये बातें, वो बातें, व्यर्थ की बातें, सोशल मीडिया का टाइमिंग, स्क्रीन टाइम, सब 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 कम करना पड़ेगा। नींद, भोजन, सब, तब कहीं ये काम होगा, तब तक ये नहीं होगा। कंप्लीट डेडिकेशन, कंप्लीट डिवोशन टू स्टडीज, टोटल सरेंडर। जब तुम संकल्प में भी बलिहार जाते हो तो क्या होता है? कल प्रश्न था ना एक, प्रश्न क्या था? तो उसमें और एक चीज, कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो लॉजिक यूज करना पड़ता है। कुछ कुछ पैसे ऐसे होते हैं कि हमने पढ़ा नहीं है, चलो नहीं पढ़ा, लॉजिक क्या कहता है, रूल आउट करना पड़ता है। ये हो सकता है क्या? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। प्रश्न पूछा जा रहा है ताज, तख्त और तिलक के बारे में, तो वही आना चाहिए उत्तर। चारों में एक जगह ताज लिखा, एक जगह तिलक लिखा, एक जगह तख्त। प्रश्न किसका है? ताज का, तो उत्तर होगा ताज से संबंधित। तो कहीं पर क्या यूज करना है? लॉजिक, तर्क, रीजनिंग, रूल आउट करना। ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, अब बचे कौन? ये दो। अब इन दो में से कौन सा है? तो वहां पर याद करने की कोशिश करना, ये कहां था, क्या हो सकता है, ये या ये या ये या ये। और ज्यादा मैच कौन सा करता है? वो वाक्य क्या है, राइम क्या है, रिदम क्या है। यूजुअली हमने क्या सुना है, ये शब्द कितना कॉमन है, बार बार आता है क्या? वाह वाह बुद्धि कभी होता है क्या? मुरलियों में इतना नहीं आया है, तो वो नहीं है। फिर ऐसे लॉजिक, तर्क और फास्ट, टाइम के अंदर 5 मिनट से पहले, 10 मिनट से पहले हो जाना चाहिए, ताकि हम रिवाइज कर सके। तो ये सब करना है। ये आज की टेस्ट है। तो टेस्ट 12 बजे चालू होगी, रात को 9 बजे तक। इस बीच कभी भी ये टेस्ट दे सकते हैं। उससे पहले मुरली को 1 बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना। उसके कुछ कीवर्ड्स है वो उठा लेना। कीवर्ड्स, होली है, होली के कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं, जलाना, मनाना, कॉमन चीजें होती है, वो फटाफट निकाल लेना। तो आज की मुरली है पहली 5-2-72। सभी मुरली निकालेंगे। ये क्लास वाणी विलास और बुद्धि विलास की क्लास नहीं है, तो यहाँ पर सारी तैयारी से बैठना है। आज की जो मेथड है हमारी स्टडी की, उसको कहते हैं ब्लर्टिंग मेथड। कौन सी मेथड? ब्लर्टिंग मेथड। ब्लर्ट मतलब कुछ भी बकवास करना, कुछ भी फेंकना, कुछ भी कर देना, पूरा निकाल देना बाहर, इज जस्ट ब्लर्टिंग। स्टेप नंबर 1, 5 मेथड्स, 5 स्टेप्स है इस मेथड के। स्टेप नंबर 1, मुरली, पेन, पेंसिल, डायरी, नोटबुक, स्केच पेन्स, कलर्स, पेंसिल, सब कुछ रेडी रखना। स्टेप नंबर 1 क्या? सब कुछ रेडी रखना, सारी मटेरियल, सामग्री सारी रेडी रखना। स्टेप नंबर 2, मुरली को पढ़ना और उसमें से एक टॉपिक डिसाइड कर लेना। और टॉपिक तो ऑलरेडी मुरली के हेडिंग में ही लिखा रहता है। तो यहां टॉपिक क्या लिखा हुआ है? निश्चय और निशाना, नशा और निशाना। तीसरा मुरली पढ़ के हो गई,
ठीक है। उसके बाद में ब्लर्ट, जो कुछ याद आता है उस टॉपिक के बारे में वो लिखना, जो कुछ याद आता है। एक बार पढ़ लिया है ना, तो पढ़ के उसको बंद कर दिया बुक, और फिर उसको पढ़ना। पढ़ लिया, बुक बंद कर लिया, एक पेपर ले लेना, उस पर क्या याद आता है, मुरली किस टॉपिक पर थी, जैसे कल वाला था, जब स्वयं को जान जाओगे तो 10 बातें हो जाएगी। शिवानी बहन, कौन सी 10 बातें कल ही बताई थी, लोकेशंस में डाले थे 10। दिनेश भाई, जब स्वयं को तुम जान जाओगे तो 10 बातें हो जाएगी, 10 लोकेशंस में डाली थी। नरेश भाई, दीपाली बहन, कल ही मुरली रिवाइज की है ना, नो प्रॉम्प्टिंग। आशीष भाई कल ही रिवाइज की थी, 10 पॉइंट्स 10 लोकेशंस पे डाले थे हमने। जब तुम स्वयं जो हो जैसा हो स्वयं को जान जाओगे तो 10 बातें हो जाएंगी यशोदा बहन। तो होमवर्क क्या डाला फिर इतना, भर भर की होमवर्क आया है। पुरुषोत्तम भाई, स्टार्ट। पहला शांति स्तंभ, व्यक्त में रहते अव्यक्त, कर्म करते कर्मातीत, चलते फिरते फरिश्ता, देह में रहते विदेही। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, हिस्ट्री हॉल, ऊपर नीचे जो होती रहती है क्या नियम, वो स्थिर हो जाएंगे। बाबा का कमरा, साथ साथ चलेंगे तुम्हारा। कुटिया, तुम समय को पहचान जाओगे। रुको, अभी आशीष भाई को याद आ गया, अभी आगे के 6 बोल दो। आंगन, आंगन, जब तुम स्वयं को जान जाओगे तो 10 बातें हो जाएगी, 10 लोकेशंस पे हमने डाल दिया था। नेचुरल, तुम्हारे सारे नियम क्या हो जाएंगे, नेचुरल होंगे। यहां नशा रहेगा कि हमसे कोई उल्टा कर्म हो ही नहीं सकता। ये कहां पर डाला था पॉइंट, रिसेप्शन में, ओम शांति भवन। निश्चय बुद्धि हो जाओगे। बाबा का कमरा, स्मृति, स्मृति में जब क्या रहेगा, मैं कौन क्या हूं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली वचन और कर्म में आ जाएगा। लाइब्रेरी, सम्मान से क्या होगा, अभिमान। मेडिटेशन हॉल, दूसरों को भी सम्मान। झुक झुक के ये कर रहे हो। ओम शांति भवन में निश्चय, इसका मतलब रिवाइज नहीं किया था। एग्जाम तो दूसरी मुरली है ना उसका इधर मिक्स नहीं करना है। उसमें 10 ही प्रश्न है, और 10 प्रश्न तो ऑलरेडी आपको पता थे क्योंकि सुबह ही रिवाइज हो चुके थे। एएमएस, एएमएस का फुल फॉर्म, दूसरी मुरली। अरविंद भाई, आश्चर्य जब हो जाओगे तो क्या क्या होगा, जब स्वयं को भी अनुभव होगा, दूसरों को भी अनुभव होगा, दूसरों को साक्षात्कार होगा, सकाश की सेवा हो जाएगी। ये सेवा अब तुमको करनी है। जैसे ब्रह्मा के डबल साक्षात्कार होते थे, तुम्हारे भी दूसरों को डबल साक्षात्कार हो। डबल साक्षात्कार कौन से, चंद्रिका बहन, चंद्रकला बहन। हमने क्लास, मुरली तो पढ़ी है ना, क्लास को छोड़ो, क्लास से कोई लेना देना नहीं, मुरली तो हाथ में है ना, मुरली तो थी ना। एक तो फरिश्ता और एक दूसरा संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार। दूसरा एम, मनन करते रहो तो क्या हो जाएगी अवस्था, मगन। तो वर्णन, मनन, मगन। शक्ति, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए अंतर्मुक्ता की आवश्यकता है। और लास्ट क्या था, समान। लखन भाई 4 समान थे। मैं कौन हूं, समान नहीं है उसका उत्तर। अच्छा मैं हाँ मैं शिव शक्ति हूं, करेक्ट। तो पहला समान, मैं शिव शक्ति। दूसरा मास्टर सर्वशक्तिमान। तीसरा सारे ब्रह्मांड का मालिक बनने वाली आत्मा, करेक्ट, उसी के साथ जुड़ा हुआ विश्व से, विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा। और चौथा, हाँ इन्होंने वहां से चालू किया,
ऊंचते उच्च ब्राह्मणात्मा, ये सारे स्वमान है। स्वमान का अभ्यास करो, अभिमान समाप्त हो जाएगा। रिवाइज करना है इससे पहले कि नई मुरली पर जाए, पुराना रिवाइज होना चाहिए, नहीं तो कल का पढ़ा हुआ गया। आगे पाठ, पीछे सपाट, आगे दौड़ पीछे छोड़, ये नहीं चाहिए। रिवाइज करते रहना है, क्विक रिकॉल। अमृत वेला उठते ही फटाफट फटाफट रिकॉल करना है। साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, ये मुरली, वो मुरली, काम हो गया। और उसी में से कोई ड्रिल बना देना, और फिर उस दिन का अमृत वेला उस ड्रिल की पेस्ट पर आधार पर करना। हर अमृत वेला नया हो। वो कान में वो लगा के बैठते हैं ना, वो तो कभी नहीं करना है। वो किसी और की ड्रिल है, तुम अपनी ड्रिल तैयार करो। वो किसी और का आवाज है, दूसरों की आवाज सुनोगे तो बाबा की आवाज सुनाई नहीं देगी। वहां तो साइलेंस चाहिए, टोटल साइलेंस। अमृतवेला फाउंडेशन है सारी दिनचर्या का। वो ठीक तो सब ठीक, वही ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। तो स्टेप नंबर 1, ब्लर्टिंग मेथड में पहले सारा मटेरियल रेडी कर देना। टेबल, कुर्सी, कहाँ स्टडी करते हैं, स्टडी एटीट्यूड, जहां पर भी स्टडी करते। स्टेप नंबर 2, मुरली को पढ़ना। स्टेप नंबर 3, जो जो याद आता है सारा उड़ेल देना, उसको कहते हैं उड़ेल देना। वॉमिट कर देना, पूरा निकाल देना। क्या तुमको याद आता है उसमें कोई किसी को दिखाना नहीं है। वर्स्ट हैंडराइटिंग, जहां किधर भी लिखो, ऊपर लिखो, नीचे कुछ भी लिखो, जो याद आता है वो लिख लो। ये है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, फिर वापस मुरली खोलो और 2 को कंपेयर करो, क्या छूट गया। स्टेप नंबर 4, ये मैंने लिखा और ये है ओरिजिनल, दोनों को कंपेयर करो, क्या क्या मुझे याद नहीं रहा। स्टेप नंबर 5, फिर से लिखो। तो अभी आपको 3 मिनट दे रहे हैं, 3 मिनट में मुरली पढ़ेंगे। फास्ट रीडिंग, धीरे धीरे रीड नहीं करना है। दाज बाप दादा, अच्छा क्या है, ये सब नहीं करना है। फास्ट स्पीड रीडिंग, बुद्धि भटकेगी नहीं। तो निश्चय नशा, मुरली की बुक कहाँ है आपकी? मोबाइल से पढ़ो, बाजू से पढ़ो। केवल 3 मिनट, फास्ट पढ़ो। सबको पढ़ना है, बैठना नहीं है। नहीं है तो मोबाइल से खोलो, सबके पास मोबाइल है ना। नहीं है तो बाजू वाला जो पढ़ रहा है उसके पास बुक है, वहां से पढ़ो। मोबाइल में सब कुछ है, कोई भी ऐप खोलो, नेट पे जाओ, लोहार की वेबसाइट है, कहीं पर भी जाओ। मंजू बहन जल्दी, यू आर ऑलरेडी लेट। मुरली पढ़नी है फटाक से, लास्ट 1 मिनट। फाइव टू 72, स्टॉप। एक पेपर लो और लिखो उसमें जो जो याद आता है।
कुछ भी, कहीं से भी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जो कुछ याद आता है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट स्टार्ट हो रहा है अभी, स्टार्ट। वैसे आप ज्यादा टाइम ले सकते हो बाद में, क्योंकि अभी यहां समय की कमी है, इसलिए केवल मेन मेन पॉइंट्स लिखो, पूरा वाक्य नहीं, केवल पॉइंट्स या शब्द केवल। स्टॉप। मुरली खोलो और दोनों को कंपेयर करो। कौन कौन सा छूटा है वो वाक्य याद रखो, वो पॉइंट्स पर ध्यान जाए, क्योंकि वापस लिखना है फिर। कंपेयर बोथ, या जो लिखा है वो तो पता ही है, वापस एक बार नजर घुमाओ ऊपर से, केवल आंखें घूमे, मुख नहीं, लिप्स नहीं। स्टॉप। वापस बुक खोलो और जो जो पॉइंट्स नए आए हैं वो उसमें ऐड करो। स्टॉप। तो 4-5 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, सारा रॉ मटेरियल रेडी कर देना, बुक खोल के रखना, पेन पेपर पेंसिल सारा कुछ रेडी रखना। स्टेप नंबर 2, पढ़ना। पढ़ने की भी टेक्निक है स्पीड रीडिंग, जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, उसकी सारी स्टेप्स 9 स्टेप्स। और अभी जो शाम को रीडर्स क्लब में विठल भाई और पुरुषोत्तम भाई दोनों मिलकर रिवाइज करा रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी टेक्निक है। 5 मिनट में पूरी की मुरली रिवीजन, 10 मिनट में पूरी मुरली रिवीजन, और जो स्टार्टिंग है उसमें लिए हुए वो सोमान कैसे करना है, क्या करना है, वो तैयारी है, पढ़ना है और फिर लास्ट में उसको सुनना। तो ये 3 स्टेप्स है उस रीडर्स क्लब में। तो स्टेप नंबर 1 पहले तैयारी कर लिया, स्टेप नंबर 2 पढ़ लिया, स्टेप नंबर 3 बुक बंद करके जो कुछ ब्लड आउट सारा निकाल देना, जो कुछ याद आ रहा है। क्या क्या याद आ रहा था बताओ अभी। अभी भी जो पढ़ा क्या क्या लिखा आपने? सन शोज फादर, हाँ, तो ये चेहरा चलन से क्या करो, दिखाई दे, झलक और फलक, बैक है बैकबोन। अब तुमको प्रत्यक्ष होना, प्रख्यात होना है। बाप बनेगा बैकबोन और प्रख्यात करेगा तुमको। बाप जैसे तुम्हारे सामने प्रख्यात हुआ है, अब तुमको दूसरों के सामने प्रख्यात होगा। और ओहो प्रभु, ये पुकार किसकी है? ये भगवान के लिए। और जय जयकार ये किसके लिए? शक्तियों के लिए। तो जय जयकार शक्तियों के लिए, अहो प्रभु भगवान के लिए। प्रभु की प्यारी आत्मा है, तुम्हारा नशा दिखाई देना चाहिए। 2 उदाहरण दिए,
एक ड्रंकर्ड और दूसरा भक्त, दो उदाहरण है मुरली में। तो उसकी वो 5 निशानियां वो मुरली में नहीं है, वो हम देखेंगे। और क्या था? न्यारी और प्यारी। और क्या था? दर्शनीय मूर्त। तुम कब बनोगे दर्शन मूर्त? अभी बनना है, बाद में थोड़ी। और स्मृति शक्तिशाली हो, लास्ट लाइन मुरली की। और पश्चाताप। ज्ञान सरोवर में हम लोगों ने एक पश्चाताप की सीरीज चालू की थी, उसमें ये तीसरा भाग में ये वाला लिया था पैराग्राफ, कई साल पहले। तो वहां पे एक भाई है, उसको पूछते थे आजकल क्या कर रहे हो, वो कहता था पश्चाताप। क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? तो कहते थे पश्चाताप, क्योंकि सीरीज ही पश्चाताप की चालू थी। फिर वो बीच में छूट गई, 10, 15, 20, 25 हो गए, फिर छूट गई। फिर उसके बाद में और क्या है? अब पर्दा, स्टेज, और क्या है? निमित्त, सेवा, और स्मृति को शक्तिशाली बना, हो गया। झलक फलक, और प्रैक्टिकल झलक फलक, फरिश्ता। मेन तो मुरली का हेडिंग क्या है? निशाना और नशा। तो निशाना होना चाहिए, निशाना अर्थात लक्ष्य, उसका नशा। नशा कैसा? जैसे कोई पिया हुआ व्यक्ति होता है ना, उसके नैन चलन से दिखाए, जैसे कोई भक्त होता है उसमें दिखाई देता है, वैसे तुम्हारा नशा दूर से दिखाई दे, महसूस हो, अनुभव हो। 3 शब्द है अलग अलग जगह पर। एक व्यक्ति जो पिया हुआ होता है, अब उसके लक्षण बताओ क्या क्या है? एक तो झूमते रहता है और मस्त रहता है, सेल्फ निग्लेक्ट करता है, दूसरों को, घर वालों को निग्लेक्ट करता है, घर वालों की तरफ ध्यान नहीं रहता है उसका। ये सब चीजें अगर देखे जाए तो क्राइम्स करता है, निग्लेक्ट करता है, वायलेंट होता है, एग्रेसिव होता है, रिफ्लेक्सेस उसके लॉस्ट हो जाते हैं, और बेफिक्र होता है, और सत्य बोलता है। ये भी राइट है, सत्य बोलता है। क्योंकि जो ऊपर का जो ये रहता है ना, डर समाज का, वो चला जाता है। इसलिए जर्मन में एक पाश्चात्य फिलोसोफर था, फ्रेडरिक नीट्शे। नीट्शे के पास कोई आता था ना, वो कहता था मुझे सत्य जानना है, तो वो कहता था 15 दिन उसको दारू पिला देता था, वो सारा बाहर निकालता था उसका। क्योंकि जब ये डल हो जाता है कॉन्शियस माइंड, तब सबकॉन्शियस के भय, फियर सब बाहर निकलता है। तब तक तो हम अपने आप को समाज की रीति से छिपा के रखते हैं। समाज की रीति, रस्म, परिपाटी आज का प्रश्न है। NK 2 में ये प्रश्न है, ठीक है। तो वो छिपा के रहता है। सोशल इनहिबिशन, सोशल जो रहता है ना कुछ इटिकेट्स, तो वो सब हट जाते हैं। वो कुछ भी कर सकता है, कपड़ा निकालेगा, कुछ भी करेगा, चिल्लाएगा, कहीं पे भी गिर जाएगा, कुछ भी बोलेगा। ये सब नशे वाले व्यक्ति का रहता है, उसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। ये तो हो गया निगेटिव वाला, नशा पिया है, किया है। दूसरा है भक्त का नशा। मीरा का जितने सारे भक्त हैं उनके, वो महाराष्ट्र में एक भक्त है गोरा कुंभार, इतना नशा कि पैरों के नीचे अपने बच्चे को भी कुचल दिया। मुझे पता ही नहीं कि बच्चा भी चला गया कब अंदर, इतना नशे में है वो। वैसा वो नशा तो वो और हमारा है। इस मुरली में बाबा ने नशे के लिए क्या क्या कहा है? ये है ईश्वरीय नशा, ये है श्रेष्ठ नशा। दूसरा पॉइंट ये है सर्वश्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ ये है। ये नशा कैसा है? ईश्वरीय, क्या ईश्वरीय नशा? ईश्वरीय नशा वो तो बोल दिया। और एक ईश्वरीय है, ईश्वरीय लगन। दूसरे जब देखे तो उनको लगे ये न्यारी प्यारी आत्मा है, ये आत्मा ईश्वरीय लगन में है, ये ईश्वरीय लगन है, ये ईश्वरीय नशा है। दूसरी मुरलियों में आता है खुमारी, कभी आता है नारायणी नशा, ईश्वरीय नशा, कभी आता है ये है मस्ती, मौलाई मस्ती, ये सब शब्द अलग अलग आते हैं। तो ये सारा नशा, पूरी मुरली किस पर है कि ये तुम्हारा जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को देखकर तुम में क्या चाहिए? नशा। जैसे भक्त में और एक पियक्कड़ होता है उसमें जैसा नशा होता है, उससे भी ज्यादा, कि दूर से देख के पता चले, प्रैक्टिकल झलक फलक फरिश्तेपन की दिखाई दे। तो ये कब होगी? बाबा ने पूछा ये दर्शनीय मूर्त कब बनोगे? अंत में बनोगे, बाद में बनोगे, जब पर्दा उठेगा तब संपूर्ण होंगे, या अब होगे? जैसे बाप गुप्त तुम भी गुप्त रहोगे क्या? सन शोज फादर।
ये उसमें पूरी मुरली में अगर देखा जाए तो ये एक क्या आया है, मुहावरा कहो, एक ऐसा कैची वाक्य आ गया, ये उसको वहां से उठा लेना है। और ये इंग्लिश में है तो इंग्लिश कैटेगरी में आएगा ये, सन सोर्स फादर, एक ही आ गया। फिर जय जयकार किसकी, शक्तियों की गाई हुई। बैकबोन बाबा है। इंग्लिश शब्द क्या क्या है वो फट से देख लेना, ये। तो बुद्धि जब इसमें बिजी रहेगी तो व्यर्थ की तरफ नहीं जाएगी फिर। नहीं तो बुद्धि, प्रकृति का नियम क्या है, देयर इज नो वैक्यूम एनीवेयर। जहां पर भी वैक्यूम होगी ना वहां कुछ भर जाएगा। आपने बुद्धि को खाली छोड़ दिया कि आज तो मेरी छुट्टी है, आज आराम करूंगा, बस ये संकल्प भी बहुत डेंजरस है। आज संडे है, आज तो आराम का दिन है, ये संकल्प बहुत खतरनाक है। क्योंकि जहां कुछ भी नहीं है वहां कुछ भर जाएगा, और भरने के लिए तो सारे, ये कमरा है, दरवाजे है, एक भी दरवाजा खुला रहा तो दुश्मन अंदर। इसलिए सदा अलर्ट, सदा सावधान, गफलत नहीं करना है। कल के प्रश्नोत्तर, सावधान रहना है, गफलत गफलत, अंतिम 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 अंतिम, लास्ट, अंतिम 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 घड़ी है। कल था ना ये सब। हाँ, और जो कल के प्रश्न है उसको भी रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। कल जो प्रश्न थे हो गए, उसको भी रिवाइज करना है। काम बहुत है तो छुट्टी तो है ही नहीं, करते रहना, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना। अभी ये 5 निशानियां हैं नशे वाले आदमी। जब नशा चढ़ाना है तो 5 चीजें चाहिए। सबसे पहले डोज बढ़ाओ। इतना सा पीने से नशा थोड़ी चढ़ता है। इतना सा पी लिया और कहते हैं हमने पी लिया, इसको पीना थोड़ी ना कहते। पिया और नशा नहीं चढ़ रहा है, मतलब डोज ही कम है। तो डोज को बढ़ाओ सबसे पहले। नशा चढ़ने के लिए क्या चाहिए, जो पीते हो उसका डोज बढ़ाना है। डोज ही कम पड़ रहा है, एक बार मुरली साकार सुन ली सुबह, खत्म। कहां से, डोज ही पूरा ही नहीं हुआ ना, नशा कैसे चढ़ेगा। पहले इतना सारा दूसरा भरा हुआ है अंदर, वो सब हटाने के लिए डोज को पहले बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, बार बार पीना पड़ेगा। एक बार पीने से काम नहीं चलता है। जो रियल पियक्कड़ होते हैं ना रियल, ये डुप्लीकेट वाले नहीं, ऐसे थोड़ा सा पी लिया, पार्टी है तो महीने में एक बार, वो नहीं। जो वो क्या कहते हैं, सच्चे आशिक, जो रेगुलर आशिक, सच्चे बिल्कुल, जो परवाने दीवाने जो होते हैं। बेटा और उसका पिता और बेटा बैठे हुए, दोनों पी रहे, तो बेटा पूछता है पिताजी कब समझना चाहिए कि पूरा पी लिया। वो कहता है कि जब 2-2 दिखने लगे ना तब समझना चाहिए कि अभी पूरा पी लिया। अभी तुमने वो अवस्था पानी नहीं ली, और वो पाया नहीं है। पर उस बच्चे को ऑलरेडी 4-4 दिखाई दे रहे हैं। तो जब नशा कब चलेगा, सबसे पहला डोज बढ़ाओ। इतना 5 ml 10 ml 20 ml से काम नहीं होता है, डोज बढ़ाओ, उसका ज्ञान का डोज बढ़ाओ। दूसरा, बार बार पीते रहना पड़ेगा, हर 2-2 घंटे 1-1 घंटे में पीते रहो। ऐसे नहीं काम होगा इधर लखन भाई, थोड़ा रोज बार बार पीना पड़ेगा। पूरा ऐसे डोलना चाहिए पूरा। एक इधर, मतलब उनके पास हमेशा स्टॉक रहता है। जब बोलेगी कि है ही नहीं तो टोपी निकाल के उधर से निकालते एक, वहां पे भी एक रखते हैं। इमरजेंसी में कहां से लाएंगे, कहां से उधार लेंगे, इसलिए पूरा एकदम इधर सॉक्स के अंदर एक, सब जगह फुल प्रिपरेशन रहती है उनकी। पता नहीं कब जेल में जाना पड़े, तो सब रखते हो तैयार। तीसरा, नीट सॉल्यूशन पता है, मेडिकल में होता है नीट इंजेक्शन। नीट सॉल्यूशन दो, मतलब उसमें कुछ भी डाइल्यूट नहीं करो, पानी नहीं डालना उसमें, मिक्स नहीं करना उसमें। हाँ, ओरिजिनल प्योर बिल्कुल। अभी इतना ग्लास है ना, पूरा के पूरा पी लो। हाँ, उसमें डाइल्यूट नहीं करना, नीट सॉल्यूशन कहते हैं उसमें। मनमत श्रीमत मनमत परमत नहीं डालना उसमें, ज्ञान जो है जैसा है
यथार्थ, यथाभूत, जो भगवान ने कहा है ये उसकी वाणी है, ये भगवान, ये उसकी वाणी, ऐसे के ऐसे। इसलिए ये प्रश्न उत्तर ऐसे क्यों दे रहे हैं हम, इसका क्या है ज्ञान, ये डैश दे रहे हैं फिर आगे का छोड़ रहे हैं, जैसे कि वैसे, ये समझने के लिए कि उसके यही वाक्य है, ऐसे ही वाक्य है, मुझे ऐसे ही समझना है जैसे उसने बोला है, तो उससे प्यार बढ़ेगा। चौथा, उसके साथ साथ और कुछ नहीं लेना है। दारू भी ले रहे हैं साथ में, लिम्का और वो पेप्सी और आइसक्रीम भी रखे हुए हैं, ऐसा थोड़ी ना पीना होता है, इसको पीना पीना वाला थोड़ी ना कहते हैं। ये भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, भोजन भी रखा है, नाश्ता भी रखा है, ऐसा नहीं, केवल वही। ये तब कहे जाओगे रियल दीवाने। उसके साथ में कुछ भी नहीं डालना, दूसरा केवल वही, नो मिक्सिंग। एक तो कहा था उसको डाइल्यूट नहीं करना, तीसरा नीट सॉल्यूशन एक है, उसके साथ और कुछ नहीं पीना। और चौथा, जब नशा ज्यादा कब चढ़ता है, जब महफिल रंगती है, दोस्त मिल जाते हैं, तो 3, 10 रूहानी सब पियक्कड़ों के 4, 5 पियक्कड़ मिल गए, कॉलेज फ्रेंड्स, तब वो नशा चढ़ता है। तो वैसे ऐसी महफिल होनी चाहिए, महफिल में पीना चाहिए, चियर्स, तब कहीं जाके नशा चढ़ता है। अकेले कमरे में बैठ के पी रहे हैं, उससे कहाँ नशा चढ़ता है। इसलिए 1972 से 70 से चालू किया है। पुरानी जो होती है ना, न्यू ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, बॉटल नहीं है ब्लटिंग मेथड्स, पर वाइन तो वही है। तो ये 4, 5 चीजें चाहिए तब कहीं नशा चढ़ता है। तो पहली चीज क्या चाहिए, डोज को बढ़ाओ, दूसरा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, फर्स्ट इंक्रीज द डोज, सेकंड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, थर्ड नीड सॉल्यूशन, फोर्थ नो मिक्सिंग, मिक्स नहीं करना उसमें कुछ। ये भी पढ़ रहे हैं, फिर बाहर का भी पढ़ रहे हैं, फिर वो भी पढ़ रहे हैं, फिर वो भी पढ़ रहे हैं, पहले यही पढ़ के हुआ नहीं, फिर बाकी की किताबें कब पढ़ोगे, वो पढ़ने जाओगे तो उसमें भटक जाओगे। वो सबके लिए अलाउड ही नहीं है। जगदीश भाई ने खुद कहा है, मैंने जितना पढ़ा है ना, तुम में से तुम लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये वो करने जाओगे तो उसमें बुद्धि चली जाएगी, उसमें फंस जाओगे, क्योंकि संसार में पढ़ने जैसा तो बहुत है, पर हाँ वो सब नहीं कर सकते। कोई कोई जो कर सकते हैं और ज्ञान को फिर भी पकड़ के रखे तो ठीक है, परंतु पढ़ते पढ़ते उससे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया कि इसको छोड़ दिया और उसमें चले गए, फिर वो तो गड़बड़ है। इसलिए नो मिक्सिंग, बस यही पढ़ते रहो और कुछ नहीं पढ़ना। अगला, महफिल चाहिए, ऐसे कोई अच्छे रूहानी पियक्कड़ों को ढूंढो कि दिल के साथ जाते ही एकदम नशा चढ़ जाए। तो ये थी मुरली नंबर 1। आते हैं मुरली सेकंड। फिर से खोलो, फट से पढ़ो, 1 मिनट के अंदर पढ़ो। मुरली कौन सी है? वो पढ़ लो। एक मिनट पढ़ना, 1 मिनट लिखना। स्टॉप, केवल कीवर्ड्स लिख दो, केवल कीवर्ड्स।
स्टॉप। कंपेयर करो दोनों। स्टॉप। जो जो याद आता है फिर से ऐड करो जो नया था। स्टॉप। क्या क्या था मुरली में? गायत्री बहन, व्हाट आर द थिंग्स? पुरुषार्थ में एवर रेडी रहना है। पुरुषार्थी ब्रह्मा, संपूर्ण ब्रह्मा, समीप और स्पष्ट। प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस करनी है? 1 सेकंड में देवी अभिमन्यु बनने की प्रैक्टिस करो। तो एक थी प्रैक्टिस करनी है देवी अभिमन्यु, दूसरा था त्रिमूर्ति बनना है, और तीसरा था 2 स्वरूप। कौन से 2 स्वरूप? निर्भयता वो नहीं, 2 स्वरूप तुम्हारे 2 स्वरूप तुमको याद रखना है। 3 चीजें की प्रैक्टिस है यहाँ पर। पहला 1 सेकंड में देही अभिमानी, दूसरा त्रिमूर्ति तुम्हारे 3 स्वरूप, तीसरा 2 स्वरूप ब्राह्मण और शक्ति रूप। ब्राह्मण और शक्ति रूप, जैसे बाबा के 3 स्वरूप है, तुम्हारे भी 3 स्वरूप, स्थापना, पालना, विनाश। विनाश किसका करना है? विठ्ठल भाई, कमजोरी और पुराने संस्कारों का विनाश। तो ये 3 स्वरूप, 2 स्वरूप और 1 सेकंड की प्रैक्टिस, ये एक भाग हो गया। और क्या था? किसकी? वर्षों की, समय की बात। समय को समीप लाओ। 10 वर्ष, 4 वर्ष, 24 वर्ष। और क्या था? हाँ, तुमको गोल्ड मोल्ड करना है अपने आप को, रियल गोल्ड। ये कितनी बार स्लोगन आया है, यहीं से उठाया हुआ है। आशीष भाई, 2 निशानियां संपूर्ण अवस्था की, संपूर्ण अवस्था की 2 निशानियां, तुम्हारे संपूर्ण स्वरूप की 2 निशानियां हैं। निर्भयता और संकल्पों में दृढ़ता, और एक चीज में दृढ़ता। और कौन सी चीज में दृढ़ता? चलो, और क्या था? पुरुषार्थी ब्रह्मा, संपूर्ण ब्रह्मा, और समय का इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। इंतजाम, एवर रेडी, इंतजाम। और वृत्तियों का क्या? तो इस पूरी मुरली में एक बहुत अच्छा अभ्यास है जो हमको आज सारे दिन भर करना है। वो क्या? माय कंप्लीट फॉर्म, मेरा संपूर्ण स्वरूप। ठीक है, अभ्यास क्या है? मेरा संपूर्ण स्वरूप। इसमें पूरी मुरली उसके ऊपर है। संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार करो। संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार खुद को हो, दूसरों को दिखाओ। संपूर्ण स्वरूप का हो, संपूर्ण स्वरूप और समय दोनों समीप आ रहे हैं, मिल रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये सारा उस मुरली में वर्णन है। त्रिमूर्ति, डबल, फिर मोल्ड वाला, गोल्ड वाला, बीमारी के बारे में, वो सारी चीजें उसमें है। तो कितनी, एक ही मुरली में कितनी बातें होती, कितने उदाहरण होते हैं, कितने सारे कीवर्ड्स है उसमें। वो फटफट पिकअप करना है, ये कीवर्ड, ये कीवर्ड, ये कीवर्ड, ये कीवर्ड। अब इस पूरी मुरली का सार एक ही है कि हमें अपने संपूर्ण स्वरूप को देखना है। तो मेरा संपूर्ण स्वरूप, मैं यहां खड़ा हूं, अपने संपूर्ण स्वरूप को अगर कुछ नाम देना है, जैसे ये है सुशील भाई, तो इनके संपूर्ण स्वरूप को आप कुछ भी नाम दे सकते हो आपके हिसाब से। यू कैन नेम, निक नेम, सुशील 1, सुशील 2, ऐसे जो भी नाम देना है आप अपना नाम दे सकते हो उस संपूर्ण स्वरूप का। ठीक है, स्टेप नंबर 1, मेरा संपूर्ण स्वरूप मुझे देख रहा है, सीइंग मी। मैं यहां खड़ा हूं, संपूर्ण स्वरूप वहां है। ठीक है,
वो कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, फरिश्ता वाला ले लो या यही वाला ले लो, पर उसमें वो सारी चीजें नहीं होगी जो अभी आप में है। जैसे इसमें रोने के संस्कार है तो उसमें रोना नहीं है, इसमें झूठ बोलने के संस्कार है उसमें नहीं है, इसमें डर है उसमें नहीं है। मतलब संपूर्ण स्वरूप कौन सा है मेरा? इसमें अनियमितता है। आज अमृत वेला किया, 10 दिन नहीं किया, फिर 1 दिन किया, फिर 5 दिन नहीं किया, फिर आज ऐसा किया, कल किया ही नहीं। उसमें रेगुलरिटी है, इसमें बहुत हलचल है, इसमें हलचल, इसमें मूड फ्लक्चुएशन है। अभी सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है, दोपहर में किसी ने कुछ बोल दिया, मूड खत्म, खलास गया। इसमें बहुत इंप्योरिटी आती रहती है, उसमें इंप्योरिटी आती ही नहीं। तो ये डिफरेंस है। तो सबसे पहला, मेरा संपूर्ण स्वरूप क्या कर रहा है? मुझे देख रहा है। दूसरा, मेरा आह्वान कर रहा है, कॉलिंग में, इशारे कर रहा है या फिर बुला रहा है। तीनों शब्द है, कॉलिंग, सिग्नलिंग, इन्वोकेशन। मेरा संपूर्ण स्वरूप मेरा क्या कर रहा है? इशारे कर रहा है, इधर आओ। बुला रहा है, इधर आओ। मेरा संपूर्ण स्वरूप क्या कर रहा है? मुझे बुला रहा है, इशारे कर रहा है या फिर आह्वान कर रहा है। आह्वान सबसे अच्छा शब्द है, अगर आपको वो पसंद है तो वो। तीसरा, वो मेरे समीप आ रहा है। अब उसने क्या कर दिया? आना चालू कर दिया है। मैं इधर खड़ा हूं, इसको पूरा विजुअलाइज करना है मन की आंखों में। वो उधर से चल के आ रहा है, पीछे नहीं, सामने से आ रहा है। अच्छा, वैसे पीछे पड़ा है, बोलता मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। स्टेप नंबर 4, मेरा जो संपूर्ण स्वरूप है मेरे सामने आके खड़ा हो गया और मुझसे हेलो, हाउ आर यू, हैंडशेक कर रहा है। कौन हैंडशेक कर रहा है मुझसे? मेरा संपूर्ण स्वरूप। स्टेप नंबर 5, मेरे गले मिल रहा है, गले गले मिल रहा है। स्टेप नंबर 6, मुझसे बातें कर रहा है। और सुनाओ क्या चल रहा है, क्या पुरुषार्थ? वो तुम्हारी कमी गई कि नहीं अभी तक? रोने वाली अभी भी अभी भी नशा चढ़ा ही नहीं तुमको, अभी भी डोज कम ही पीते हो तुम। जो सच्चे पीने वाले उनके पास हमेशा स्टॉक रहता है, हमेशा। ठीक है ना? छठवा है कि वो मुझसे बातें कर रहा है। और लास्ट, वो मुझ में समा रहा है। हाँ, सबसे पहला है मेरा संपूर्ण स्वरूप मुझे देख रहा है। जैसे मैं ऐसे जा रहा था, पीछे मुड़ के देखा तो ये कौन है मुझे देख रहा है? अरे ये तो मेरा ही स्वरूप है जो मुझे देख रहा है, तो वो मुझे देख रहा है। दूसरा, इशारे कर रहा है, आओ अच्छा, इशारे कर रहा है, बुला रहा है, आह्वान कर रहा है। तीसरा, वो मेरे समीप ही चल के आ रहा है। मैं बोला किधर आ रहे हो तुम? हम पीछे पीछे जा रहे हो, वो आगे आ गया। हम इधर इधर पीछे हट रहे हैं, वो आगे आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है। और आके फिर सीधा हेलो सुखदेव भाई, हाउ आर यू। अब मुझे भूल गया, मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूं। अगला, गले मिल रहा है, बहुत दिनों बाद मिले, हगिंग। नेक्स्ट, बातें कर रहा है, बैठ ही गया, चलो बैठो, सुनाओ और चिट चैट। और लास्ट में मुझ में समा गया, वो और मैं एक बन गया। कठोपनिषद में वाक्य है, उदाहरण है दो पक्षियों का। एक पक्षी नीचे की डाली पर है, एक पक्षी ऊपर की डाली पर है। नीचे वाला जो पक्षी है ना, कभी ये फल खाता है, कभी वो फल खाता है। कभी मीठा फल खाता है तो खुशी होती है, खट्टा फल खाता है तो दुखी होता है, अरे खट्टा फल। कभी नीचे के फल खाता है, कभी इधर डाली उधर डाली, और हर बार खाता है तो ऊपर देखता है। पर ऊपर का जो पक्षी है ना, एक ही जगह बैठा हुआ है, ना खाता है ना पीता है, ना एक ही जगह है, बस शांत है। और हमेशा उसे आकर्षण होता है, ये क्या है? ये तो मीठा फल खा लेता है फिर खुश होता है, फिर खट्टा फल खाता है तो दुखी होता है, कभी रोता है कभी खुश होता है, कभी नीचे कभी ऊपर कभी इस डाली। और करते करते नीचे वाला पक्षी ऊपर 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 जाने लगता है, कभी खाते खाते। और जैसे ऊपर के पक्षी के पास पहुंचता है, अरे कहता है, अरे ये तो मैं ही हूं, ये दूसरा है ही नहीं, ये मेरा ही संपूर्ण स्वरूप है। तत्वमसि, धाव आर दैट, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ये वेदांत के सिद्धांत है सारे, कि ये तो मैं ही हूं, ये कोई दूसरा है ही नहीं। तो ये आज के दो, तो ये तो अभ्यास करना है। तो आज के 2 होमवर्क हैं। पहला होमवर्क, ब्लर्टिंग मेथड से मुरली पढ़ना, लिखना, फिर कंपेयर करना, फिर लिखना, फिर कंपेयर करना। ये तब तक करते रहना जब तक परफेक्ट नहीं आ जाता।
ये कब तक करते रहना? जब तक ये, अरे ये तो मैं ही हूं। अरे ये तो मैंने जो लिखा वो तो पूरा वो और वो एक ही है। बाप दादा अगर आ जाए और हमारा लिखा हुआ पढ़े तो सोच में लगे ये मेरी चलाई हुई है या इसकी लिखी हुई है। तो ये आज का होमवर्क है, ठीक है। सावधान रहना है। ये कन्नड़ गीत है, जो गीत अभी बजेगा वो हमको तो आती नहीं है, पर ये उसका अर्थ है थोड़ा बहुत। जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराण्य बोधत। उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव। जब तक लक्ष्य प्राप्त, आपका लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, और ये रत्न जो है आत्म साक्षात्कार का वो तो भीतर ही है। ये जीवन वैसे भी शूद्र है, ये शरीर ममता का बना हुआ है, भ्रमित करता है। आत्मा अमर है, अमर पुत्र हो तुम, परिपूर्ण हो। उत्तिष्ठ जागृत, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराण्य बोधत। ओम शांति। जागृता मनुजा उत्तिष्ठत जागृता मनुजा उत्तिष्ठत जागृता ಗುರಿಯನ್ನು ಸೇರುವವರೆಗೂ ನೀ ಅರೆಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲದೆ ಮುನ್ನಡೆಸಗಲೇ उत्तिष्ठत जागृता मनुजा उत्तिष्ठत जागृता मनुजा उत्तिष्ठत जागृता। The human soul is the repository of infinite wisdom. The only way of getting our nature manifested is by helping others to do the same. ನಿನ್ನಯ ಗುರಿಯು ಆತ್ಮದರ್ಶನ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇದೆ ಆರತುನ ಅನ್ನ ಪಡುತ್ತ ಈ ಕ್ಷುದ್ರ ಜೀವನದಿ ಅನ್ನ ಪಡುತ್ತ ಈ ಕ್ಷುದ್ರ ಜೀವನದಿ ಇನ್ನು ತೊಳಲದಿರು ಮುನ್ನಡೆಸಗಲೇ उत्तिष्ठत जागृता मनुजा उत्तिष्ठत जागृता मनुजा उत्तिष्ठत जागृता। After so much austerity, I have understood this as the real truth. God is present in every jiva. There is no other God besides that. One who serves jiva serves God indeed. ಮಮತೆಯ ಈ ದೇಹವೇ ನೀನೆಂದು ಭ್ರಮಿಸದಿರೈ ನೀ ಎಂದೆಂದು ಮಮತೆಯ ಈ ದೇಹವೇ ನೀನೆಂದು ಭ್ರಮಿಸದಿರೈ ನೀ ಎಂದೆಂದು ಅಮರ ಆತ್ಮನಿ ಅಮೃತ ಪುತ್ರನೇ ಅಮರ ಆತ್ಮನಿ ಅಮೃತ ಪುತ್ರನೇ ಅಮರಾನಂದನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನುನಿ उत्तिष्ठत जागृता मनुजा उत्तिष्ठत जागृता मनुजा उत्तिष्ठत जागृता ಗುರಿಯನ್ನು ಸೇರುವವರೆಗೂ ನೀ ಅರೆಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲದೆ ಮುನ್ನಡೆಸಗಲೇ उत्तिष्ठत जागृता मनुजा उत्तिष्ठत जागृता मनुजा उत्तिष्ठत जागृता। ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಚೈತನ್ಯಮಯ, ನನ್ನ ನುಡಿಗಳು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಕಿಡಿಗಳು. ಅವು ತಾವಾಗಿಯೇ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳೊಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಅನಂತರ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನೀವೆಂದೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರಿರಿ. अमृतस्य पुत्रा
जित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानि मोक्षः। Arise, awake, and stop not till the goal is reached. उत्तिष्ठत